लुधियाना जमहूरी विकास सभा पंजाब के प्रधान जिन्होंने कल अपने को चेचे तौर पर आना सी, उन्होंने अपने रजेवियां के कार का तुहानू पता भी कल पंजाब ते अपने दिल्ली के संयुक्त किसान मोर्चे के वलों जो सद्दा आया सी, वो सारिया थावां दे उपर आपां चाचा अजीत सिंह नूं याद करके उन्हां दा जन्म दिहाड़ा ते पंज कीता भी जिहड़ी उन्हां दी लहर सी ਉਹ लहर अज भी जिउंदी त्यों उदू मारू हमले करके साडे ते आई है। ते इस करके कल आपां उन्हां दा प्रोग्राम बनाया ते अज अपने विच हाज़र ने और शहीद भगत सिंह दे भांजे जगमोहन सिंह जमहूरी विकास सभा पंजाब के प्रधान, वो तुहाडे नाल अपने विचार साझे करनगे। हाँ जी, मोदी सरकार मुर्दाबाद, भाजपा कारपोरेट गठजोड़ मुर्दाबाद, काले कानून रद्द करा के रहांगे, भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राह जिंदाबाद, सरकारों ते ना चाह करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काले कानून रद्द करा के रहांगे लड़दे लोकां दा इक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार हाय हाय हाय। आओ जी जमूर जुझारू भैनों ते वीरों, मैं जिवें ने कहा कि वैसे तो कल भी क्योंकि इस किसान लहर की आवाज़ उत्ते कल मैं हरियाणे में दो तीन थाई सी, फिर राह जिन्ने टोल प्लाजे ने उत्थे भी तुहाडे को पहुंचे। तो कल तो अज का फर्क नहीं है। अज सगों जिहड़ा किसान मोर्चे ने आपां नूं दिता है वो है कि ये सरकार जुल्म की कर रही है, उहदे ते भी गल होवे और शायद उहदे नाल इतिहास नाल जुड़िया होया, क्योंकि जदों असीं इतिहास चों पैर पक्के करते हैं, कल अजीत सिंह उन्हां दे जन्म दे नाल एक स्वामी सहजानंद सरस्वती होए ने जिन्हां ने अपनी पूरी जिंदगी किसानी लहर लई लाई, उन्हां दा भी जन्मदिन सी। तो असीं इकट्ठे तौर पर कुछ चंद गल्लां उन्हां दे बारे विच ते कुछ जिहड़ा ये जुल्म हो रहा है, मतलब जो और जुल्म के कई पड़ताव होंदे ने। एक तो है कि जिहड़ा सीधा पुलिस का हमला है, लेकिन उहदे तो बगैर भी उन्होंने कितने हमले किए ने, उहदी भी गल मैं तुहाडे नाल साझी करनी चाहांगा। तीसरी कि किसान जिहड़ा है वो सारी अर्थव्यवस्था का कॉमन फैक्टर है। अपने कहा जाता ना कि धरती जिहड़ी है वो बौल के सिंगां ते है। तो किसी ने मैंने पूछा, मैं क्या बौल जिहड़ा है वो पैदावार शक्ति नूं कहिंदे ने। किसान जिहड़ा है बौल ते किसान जो पैदा करता है, तो जदों पैदावारी शक्ति दे दा सिर हिले तो फिर धरती हिलदी है। जिहड़ी हुण अपनी किसान मूवमेंट ने सारी दुनिया नूं एक कीता होया है। और दूजा जिहड़ा है कि पिछे एक शब्द वरतिया गया परजीवी, वैसे साडे विज्ञान च कहिंदे ने कि बंदा वो शब्द वरतदा है जिहड़ा उहदे अंदर वसिया होवे। मतलब जिहड़ा परजीवी है वो ही परजीवी वर्ड शब्द करेगा। आपां कदी कीड़ियां नूं भी परजीवी नहीं कहिंदे, भावें वो अपनी फसल खांदे ने। लेकिन एक कहानी जिहड़ी है वो इस परजीवता नूं ज़्यादा करदी है। बजुर्गां ने कहा कि बौलद दी ते शेर की टक्कर हो गई, क्योंकि बौलद जिद्दां आपां कहा कि बलद जिहड़ा है वो पैदावारी शक्ति दा है, ते शेर जिहड़ा है वो तो कुछ पैदा नहीं करता, वो तो झड़प के खाता ही है, तो वो परजीवी हुंदा है। ते कहंदे जिहड़ा लूंबड़ी सी वो विच रैफरी बन गई कि जी मैं तुहाडा दोनां दे मतलब करदी हां, तुहाडा टक्कर देखदी हां, बौलद वाले बन्ने ते तिलकण करे, ये तेरी मैं मदद कर रही भी पैदावारी शक्तियां दे पर तुसीं तिलकण कर रहे हो, तो कह रहे हो कि जी ये तुहाडे फायदे च है।
और उधर जिहड़ा शेर झपट के खाण वाला है, जिहड़ा अज कारपोरेट है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਡੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੱਲਣ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂੰਬੜੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੂੰਬੜੀ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। तो अज अपनी मूवमेंट जिहड़ी है वो तकड़ाई है। जो आप साजिश सिंघना की 1907 की मूवमेंट में याद करते हैं तो ये भी है कि 1907 जिहड़ा है वो 1857 का 50 साल और साजिश सिंघना को जिहड़ी पहली लो लगी क्योंकि वो अपनी FA करके बरेली मतलब पढ़ने चले गए, कानून पढ़न गए, लेकिन पढ़ के आए इनकलाब क्योंकि उत्थे 1857 दियां वो कहानियां सन कि किवें लोकां ने इकट्ठे होके उदों दी कंपनी नूं खत्म किया। कंपनी राज क्योंकि उदों कंपनी सी जिहड़ी 1757 तो 1857 तक राज करती रही। उहदा चेहरा आपां नूं अंग्रेज लगता है लेकिन वो कंपनी नीति सी और उन्हां नूं लगा कि ये जिहड़ी लोकां दी एकता है इहदे नाल ही इहनूं रोकिया जा सकदा है। और उन्होंने अपने वड्डे भरा सा किशन सिंह हुणां नूं लिखी चिट्ठी कि मैनूं लगदा है कि इत्थे आपां नेपाल दे कोल एक फार्म बना के इत्थे नौजवान ट्रेनिंग का सेंटर बनाइए ते आपां 1857 का 50 साला जिहड़ा है उहनूं मनाइए। और उहदे विचों मतलब जिवें सरकारां लगातार करदियां ही ने क्योंकि बाहर वसी मैं हुणे ही मतलब हरियाणे दे उस इलाके विच सी जिथे पहला बेआबाद हुंदा सी रतिया तो मतलब इधर नूं मिलाओ तुसी ते वो कहंदे भी उत्थे ढाणियां ने। मैं कहदा मतलब है जिथे आण के लोकां ने घर वसाए और इस समान नूं कीता। इसे तरह ही मतलब जिहड़ी बाहर दी जमीन सी लायलपुर दी जमीन, गुजरांवाले दी, रावलपिंडी दी जमीन उन्होंने भी साडे किसानां ने आबाद कीता सी। लेकिन उन्हां दे उत्ते उन्होंने पहला जिहड़ा हमला कीता जिद्दां अज साडी जमीन नूं खोण दा हमला हो रहा है उदों उन्होंने कहा कि तुसीं जमीन दे मालक नहीं हो सकते क्योंकि जमीन जिहड़ी है वो तो कंपनी दी है। मतलब जदों कि उन्होंने कई साल ला के उस जमीन नूं आबाद किया और उस तो बाद खोण आ गए तो ये एक मुद्दा सी। दूसरा मुद्दा सी कि इन्ना टैक्स वधा दिओ कि जिहदे उत्ते मतलब किसान की जिहड़ी है आमदन उहनूं खोरा लगे। और तीसरा जिहड़ा कानून सी वो ये सीगा कि तुसीं अपनी खेती विच की बीजोगे ये तुहानूं कंपनी दसेगी या अंग्रेज दसणगे कि उन्हां नूं किस चीज़ का लाहेवंद। तो वह एक पैरल है कि हुण भी कंपनी नूं सारा कुछ देण लई ये कानून जिहड़े ने बन रहे ने। लेकिन साजिश सिंह हुणां ने अपने साथी सूफी अंबा प्रसाद, लालचंद फलक उन्हां नाल उन्होंने एक भारत माता सोसाइटी बनाई कि सब तो वध जरूरत है कि लोगों नूं ज्ञान मिले वो पढ़न। और पढ़न वास्ते उन्होंने छोटी छोटिया किताबां। पर उदों जो लहर चली किसानां दी तो पहला जिहड़ा यही हुंदा कि जी तुसीं दरखास्त दे दिओ, मतलब दरखास्त दे के आपां मतलब सुझा लैने आ राज करन वाले नूं। लेकिन उन्होंने कहा कि दरखास्तां नाल किसी ने नहीं सुनना जिन्ना चिर तक तुसीं इकट्ठ करके उहदे लई नहीं हुंदे। और वो उन्होंने कीता। और जिवें आपां नूं अजकल ज़्यादा आपां नूं पता है कि वो लगातार इन्ना एकता बनी कि उस एकता ने जदों कि उन्होंने फड़ के मांडले भेज दिता गया सी, जिन्होंने देश तो बाहर भेजा गया उन्होंने कभी वापस नहीं आउण दिता। सतगुरु राम सिंह नूं भी मांडले भेजा वो कभी वापस नहीं मुड़े। अंडेमान बहुत सारे साडे देश भगत गए वो उन्हां चों पहले देश भगत नहीं आ सके। बाद दे देश भगतां नूं लोकां दी मूवमेंट ने वापस लियाउण विच कामयाबी प्राप्त की। तां लेकिन उन्होंने वापस लैके आंदा कानून वापस किए क्योंकि जिहड़ा कमांडर इन चीफ सी उहदी चिट्ठी है मेरे को जिहड़ी उन्हें वायसराय नूं लिखी। वो कहता भी 1857 विच ते आपां बच गए सी लेकिन 1907 विच जे लोग उठ खड़े क्योंकि फौजां विच भी इन्हां दे ही पुत ने, इन्हां किसानां दे पुत फौज च ने। ते मैं फौज जा के पुछया निजी तौर पर मैनूं लगता कि वो सारे गुस्से विच ने ते जे वो उठ खड़े तो फिर अपना बचा नहीं होना, इस करके तू अपनी हैंकड़ छड़ दे और इनू वापस ले ला। तो वो एक इहो जिहा फैसला होया कि वो हैंकड़ छड्डनी पई। तिने ला जिहड़े ने कानून वापस होए और उहदे तो बाद साजिश हुणां नूं वापस बुलाया गया। लेकिन उन्होंने एक बंदिश लाती
कि जी तुसी बहुत चंगियां स्पीचां कर करके लोगों को इकट्ठे किया है, इस करके तुसी हुण स्पीच नहीं दे सकते। वो कहते ठीक है मैं स्पीच नहीं दे सकता, लेकिन मैं किताबां तो छाप सकदा। उन्होंने अंग्रेज राइटर दियां ही किताबां उर्दू च ट्रांसलेट करके एक वधिया जिहा हैडिंग ला के, हैडिंग किहो जी बांदर बाण कि किवें वंड करते ने, वो एक अंग्रेज की किताब सी 1857 से, उदों उर्दू च करता, उसका एक टाइटल बना दिता कि एक बांदर जिहड़ा है वो तकड़ी फड़ के बैठा है, दो बिल्लियां झाक रही ने, कभी इधर पा दिंदा कभी इधर पा दिंदा, उहदे च सारी कहानी। वो चीफ सैकटरी कहता ये तो बहुत खतरनाक हो गए, पर अगे तो सिर्फ गल्लां ना करते सी, हुण ये बीज जिहड़े ने लोकां दे दिमाग च पा रहे हैं। फिर उहदे च सी अमानत में खयानत, क्योंकि वो भी एक किताब सी कि दलीप सिंह नाल इन्हों ने धोखा किवें कीता, महाराज दलीप सिंह नाल, उन्होंने उहदा नाम रखता अमानत में खयानत। तो इदां दीयां किताबां, तो मैं कहा ये जिहड़ा उहदे नाल ही और उहदे च अखीर ते उन्होंने कहा कि आपां एजुकेशन बहुत कर ली है, लेकिन हुण आपां नूं दृढ़ इरादे वाले मतलब वर्कर चाहिए। और वो जो इतों हिंदुस्तान तो, क्योंकि उन्होंने भी 29-30 केस बनाते, तो उन्होंने कहा दो ही चीज़ां ने, या तो मैं इत्थे फड़ के अंग्रेज जेल च पा देंगे, नहीं तो चलो बाहर आप सारे इकट्ठे करिए। एक्चुअली गदर पार्टी का मुढ़ भी उस 1907 की मूवमेंट ने पैदा किया, क्योंकि दो उन्होंने साथी ऋषिकेश लट्ठा ते मतलब धूरी सन, मतलब वो अमेरिका गए। लाला हरदयाल जिहड़े ने वो भी ताजी सिंह लिखते हैं कि वो साडी जिहड़ी सीक्रेट मतलब ग्रुप सी उहदे मैंबर सी, वो भी उत्थे गए बाबा भगना नाल और बाकी सारे नाल गदर पार्टी बनी, जिहदा भी गदर पार्टी ने भी इक्को गल कही कि साडी मेहनत नूं फल क्यों नहीं लगता, क्योंकि विदेश में बैठे हुए असीं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्योंकि साडी माँ पहरा देने वाली नहीं है, और माँ जिहड़ी वो सरकार है, और सरकार जिहड़ी है वो सगों उल्टा साडे खिलाफ काम करती है। इस करके आपां मेहनत नूं फल तां लगेगा जे वापस आण के हिंदुस्तान नूं आज़ाद करिए। और उदों ही करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले वर्गे नौजवान मलाए, और इन्हां दे साथी सूफी अंबा प्रसाद जिहड़े ने वो ईरान विच उन्होंने उत्थों की इनकलाबी पार्टी जिहड़ी है उन्होंने खड़ा किया, और उस इनकलाबी पार्टी ने उदों ही गदर पार्टी के कहण दे उत्ते वो अपनी फौज बना के सूफी अंबा प्रसाद जिहड़े ने बलोचिस्तान राही हिंदुस्तान विच मतलब उन्होंने कोशिश की, और उहदे चों शहीद होए। और उन्होंने नाल ही एक नौजवान सी सोढ़ी जिहड़े करतार सिंह सराभा के साथी सी, वो भी उन्होंने को आए। तो यह है कि भी ये सारी लहर, और उस लहर ने जिहड़ी एकता बनाई वो तुहानूं जलियांवाले बाग विच नज़र आउंदी है, क्योंकि जलियांवाले बाग विच भी उदों की सरकार के जिहड़े वड्डे अपने आप नूं डायर ते अडवायर वो पागल क्यों होए। मैं पिछले दिन ये सोचने की कोशिश की कि वो तो कहते असीं ते अंग्रेज राज बचा रहे हैं, पर पागलपन क्यों होया। उदों भी पागलपन यह होया कि लोग मतलब लंगर लगते, हर महल्ले च लंगर लगता सी, क्योंकि लोगों की घट्टो घट्ट रोटी की प्रॉब्लम सीगी, और वो लंगर ने मतलब जात पात ते धर्मां नूं एक कर दिता। तो ये इस चीज़ तो डरे कि 1857 में जिहड़ा सुनेहा दिता गया सी, वो रोटी का सुनेहा सी। वो बड़े इंटरस्टिंग है कि एक पिंड वाले दूजे पिंड नूं रोटी वंडदे सी, उन्होंने कहते सी भी इन्नियां रोटियां तो अगले पिंडां नूं वंड दे। तो उदों का एक अफसर लिखता है कि ये रोटी सानूं लभा नहीं सुनेहा, क्योंकि असीं उहदा ढिड पाड़ के भी देखा रोटी का। तो मैं क्या वो ये भुल गया कि रोटी अपने आप च सुनेहा हुंदी, जिहड़ी रोटी है वो सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करती है। जिद्दां अपने लंगर विच ये फर्क जिहड़ा है ये मिट जाता है। और शायद गुरु साहिबान ने जदों गुरु अमरदास होरां ने लंगर विच अकबर नूं भी बिठा लिया सी, तो उन्होंने सुनेहा दिता सी भी साडे कोल मिलण तो पहिलां इत्थे इकट्ठे होके खा के आओगे तां मिल सकदे। तो वो जिहड़ा है वो 1919 विच होया। और उसदी एक बड़ी इंटरस्टिंग एग्जाम्पल ये है कि जदों वो मतलब फैसला करना सी, उन्होंने मार्शल लॉ लग गया, सारा मिलिट्री राज कर दिता। पहला फैसला यह किया कि भी ये लंगर लाने बंद करो, क्योंकि लंगर लोगों को इकट्ठे कर रहे, रोटी लोगों को इकट्ठी कर दी। अज भी मतलब ये सारे हिंदुस्तान की रोटी का सवाल आप पैदा करते हैं, जिहड़े खांदे ने उन्हों का भी। और तुसी जिहड़ी बदनीति है कल गल हो रही सी कि वो कहंदा जिह च काला की है, मैं कहा काली तो नीत है, जो काली नीत है वो चिट्टा नहीं निकलना। तो नीत नूं समझिए, नीत की है कि जदों करोना का मारी चल, जदा हुण भी मतलब हुणे साहब गल कर रहे थे साथी
कि हुण फिर ड्रामा पा रहे हैं कि जो नवा करोना आ गया। मैं अपनियां भतीजियां मेरियां बाहर ने, वो कह रही साढ़े करोना बहुत तंग करता। मैं कुछ जट तुहानूं भेजीए, वो सारा करोना उड़ा देंगे। क्योंकि करोना जिहड़ा है वो मतलब एक हथियार के तौर पर, जो आप जुल्म की गल करते हैं, वो एक हथियार के तौर पर वरते जाते। यही हथियार अंग्रेज़ों के वेले प्लेग वरती जाती है। मतलब ठीक है कि बीमारी है, बीमारी तो बचना एक गल है, लेकिन बीमारी तो बचने लई सानू पौष्टिक रोटी चाहिए, घर की रोटी चाहिए। उधर तुसी बाजारी रोटी पैदा कर रहे हो जिहदे पौष्टिकता नहीं, जिहदे ताकत नहीं है। इधर सानू तुसी बीमारियां विच साडे बच्चों को तक रहे हो। ये पुराने जमाने की भी यही गल सीगी। तो वो जिहड़ा है कि इहदे विच मतलब उदों सब भगत सिंह उन्होंने जो नौजवान भारत सभा बनाई, तो उन्होंने भी ये कहा सी भी ये गल तो है कि साडे दिमाग चो जिहड़े मतलब कमजोरियां ने, मतलब वो जिवें उन्होंने उदों ननकाना साहब का भी साका अपना लंघ के गया, तो ननकाना साहब तो बाद जो भगत सिंह उत्थे गए, तो उन्होंने कहा भी असल लड़ाई है कि भी गुरु ग्रंथ साहब मतलब ये महंत नहीं चाहते कि गुरु ग्रंथ साहब तुसीं आप पढ़ के समझो। और इसे करके वो लक्ष्मण सिंह उन्होंने दरबार साहब च बैठा होया तो गोलियां चलाइया। तो कहते इसका मतलब है कि वो कोई गुरमंत्र है जिहड़ा मतलब समझना चाहिए। और उन्होंने मेरे मदर को, क्योंकि 3 साल छोटे सी, क्योंकि उन्होंने आए कहते अमरो की पढ़ रही है, वो कहते जी मैं तो 5 ग्रंथ ही पढ़ रही हूँ। कहते मैं ग्रंथ साहब पढ़ा है कि ग्रंथ साहब विच जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब के श्लोक ने, ये वो श्लोक ने जिहड़े मतलब जिन्होंने आपां रंगरेटे गुरु के बेटे कहते हैं जीवन सिंह हुणी, वो जो उन्होंने सीस लैके आए ने, तो नाल ये उन्होंने सुनेहा भी लैके आए, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहब विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने अंकित किया वो आखिरी। और वो कहते मूल मंत्र है। और वो मूल मंत्र की है कि बल हुआ बंधन छूटे सब कुछ हो तो पाए, कि जे तुसी बलवान हो तो फिर सारे बंधन टुट जाते हैं। और फिर तुसी मतलब जिहड़ा, और उहदा अगला है कि नानक तुमरे हाथ में तुम ही होए स्थान, कि तुसी अपना सहारा आप बनना है, तुहाडे ही हाथ विच है जे तुसी बलवान होवोगे। तो भगत सिंह कहते कि भी इसका मतलब है कि अपनियां निर्बलतावां नूं, चाहे वो समाजिक निर्बलतावां होण या अपनियां निजी निर्बलतावां होण, उन्होंने जो आप दूर करते हैं तो फिर बलवान बनते। तो वो जिहड़ा बल है कि साडे एके दा बल, अज उही बल जिहड़ा है अपनी इस पूरी लहर ने मतलब सानू दिता है, सारे समाज नूं दिता है। मैं हरियाणे विचों दी जो लंघ रहा सी, उत्थे भी भैणां जिहड़ियां कल तक जिन्होंने समझते सी भी वो मूँह भी ढक के रखदियां ने, वो बोलदियां नहीं, लेकिन अज मैं क्या मैं उन्होंने कहा मैं तुहानूं धन्नवाद करन आया कि तुसी खुद ट्रैक्टर का मतलब व्हील जिहड़ा तुसी भी मतलब उहदे ते बह गईयां, ते ये बहुत वड्डा समाजिक, वो कहते भी हुक्के की भी टोपी हुंदी और उहदे विच अग जिहड़ी है वो सुलगदी रहिंदी है, वो कभी भभकदी नहीं। तो तुसी नौजवानों को यह सुनेहा दे रहे हो कि साडे अंदर वो जोश रहना चाहिए, लेकिन वो जोश बेकाबू नहीं होना चाहिए। वो कहते एक टोपी जिहड़ी है वो गोली की भी हुंदी, कि गोली की जिहड़ी शक्ति है उन्होंने उहदी टोपी ने बचाया हुंदा, भी जदों लोड़ पवे उदों शक्ति यूज होवे। कहते जी मैं तुहाडी रमज समझ गया और मैं प्रेरणा, मैं क्या अज अगर आपां उन्हां को समझना है तो अपने वास्ते भी ये है कि नौजवान जिहड़े ने उन्हां दी शक्ति जिहड़ी है उन्होंने कायम रखण। एवें किसी के मगर लग के या जोर दिखाने वास्ते इत्थे भलवानी करन नहीं आए आप इत्थे एक बहो जे दुश्मन नाल लड़न आए हैं, जिहदे बारे च कहा जाता है, कोई कहानी है कि मतलब एक राकश से जिहड़ा आदम बो करता कि उन्होंने आदमी की बो आउंदी है। अज दे राकश जिहड़े ने इन्होंने भी आदमी की बो आउंदी। और राकश के देवते के बारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने बड़ा खूबसूरत समझाया सी कि जिहड़ा आदमी साध कर्म करता है, साध का मतलब होता है कि तुसी अपना हित त्याग के समाज लिए जी रहे, जिहदी मिसाल तुहाडे कोल स्वामी सहजानंद सरस्वती है, पर जिन्हें सारा कुछ छड्डिया लेकिन अखीर से सारी जिंदगी किसानां लई लाई। और उन्होंने ये भी समझा कि ज्ञान जिहड़ा है वो सिर्फ मेरी गीता च नहीं है, वो मार्क्स तो भी मिलता। मतलब उन्होंने सारिਆਂ तो उन्होंने लगाया किसानां नूं अपनी पैरी खड़े होकर अपनी जंग किवें लड़नी चाहिए है। मैं क्या वो भी है। उन्होंने कहा जिहड़ा साध कर्म करता है वो देवता होता, जिहड़ा कुकर्म करता है वो दानव होता। तो दानव जिहड़ा है वो कहता मैं आदम बो करदा, मैं तो किसी की बो भी नहीं सहनी। और वो किसी मतलब कहानी भी उन्हें सारी जिहड़ी
मतलब जायदाद सी, एक खूबसूरत औरत ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो फिर कहते भी जो उत्थे पहुंचा तो वह प्रिंसिस जी हसी भी तो रोई भी। वो हसी इस करके भी कोई तो उठिया मुंडा जिहड़ा जिन्हों मेरा फिक्र लगा वो मेरे को मैनूं छुड़ाउण आया। रोई इस करके कि वो तो इन्ना ताकतवर है, वो आदम बो करता फिरदा, तैनूं तो उन्हें एक मिनट नहीं जीण देना। फिर कहते की करिए, वो कहते मैं तैनूं ना मक्खी बना के कंध नाल ला देनी है, तो आपां इह लभदे आ कि उहदा तोता कित्थे है। तो मतलब जिहड़ा बहुत ताकतवर लगता है वह तोता हुंदा है। और अपनी लहर ने इस ताकतवर जिहड़े राज करने वाले मतलब हैगे ने, जिन्हां दे बारे च कल ही जिहड़ा जज ने कहा कि तुहाडी हैंकड़ टुटी है और उस तुसीं कुड़ियां नूं फड़ी फिरदे हो। कल दिशा दे उत्ते जिहड़ा जज ने कहा वो कहंदा तुहाडी हैंकड़ नूं सੱਟ लगी है और तुसीं कुड़ियां नूं मतलब बना रहे हो। तो ये जिहड़ा है कि वो जिहड़ी हैंकड़ है वो अखीर ते और तुसी तोता फड़ लिया कि भी तोता तो है कारपोरेट जिहड़े सारा कुछ होना चाहते हैं, जिन्हां दे हक च काम कर रहे हैं। मतलब जदों कि मतलब जिहड़ी पूरी लहर है उहने ये दस दिता कि जदों आपां मैं किसी ने मैनूं पुछया क्योंकि 26 जनवरी नूं मैं इत्थे सी ते किसी ने मैनूं पुछया, मैं कहा देखो अज एक बहुत वड्डी ताकत दा पैदावारी शक्तियां दा कारपोरेट शक्तियां दे कि जिहड़ा वो दिखा रहे ने वो कारपोरेट शक्तियां पैदावार शक्तियां ट्रैक्टर लैके चलियां ने और दिखाता अपन जिहदे उत्ते उन्होंने पर्दा पाता, जिहड़ी सच्चाई है उहदे ते पर्दा पाता और उहदे जो होर कुछ विचों कड्ढण दी कोशिश की। पर साडे लीडरां ने उस गल नूं साभिया और नौजवानों नूं भी ये समझाया कि बई वो जिहड़ी साजिश होना दी गल है कि अपनी जोश नूं, और यही भगत सिंह उन्होंने कहा कि जोश ते होश दोनों काम कायम रखने, पढ़ो सीखो। और जिवें भगत सिंह उन्होंने कहा सी नौजवानों लई, और मैं समझदा कि अज भी उन्होंने कहा सी कि जे तुहाडे हिम्मत है जोश है तो जाओ पिंडां विच मजदूरां विच उन्हां नूं चेतन करो ताकि वो इहदे जुड़ सकण, क्योंकि उन्हां नूं इन्ना कमज़ोर बनाया गया कि वो बेचारिਆਂ कोल रोटी तो बगैर मतलब रोटी की लड़ाई में ही उन्हों की चेतनता भी नहीं आती। तो जे आप चेतन करिए इकट्ठे करिए तो फिर आप कर सकते हैं। और ये ही क्योंकि अज आप वो जो सारा जुल्म है वो जुल्म के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। और जुल्म जोड़ा है वो सिर्फ अदालत राही या कानून राही नहीं होंदा, वो जुल्म तो उधर शुरू हो गया सी जिदन साडियां माइयां भैणां दी जिहड़ी बचत सी घरां दी वो इन्हें नोटबंदी के राही कोई मतलब वो नोटबंदी किसी ब्लैक मार्केट के खिलाफ नहीं सी, वो साडे घरां दे खिलाफ सी। क्योंकि उदों तुहाडी बचत खो लई और घरां 'च लड़ाइयां भी पातीआं। क्योंकि जे किसी माँ भैन ने कोई पैसे इकट्ठे कीते सी भी किसी कुड़ी का दाज बन जाएगा, किसी का कोई होर मतलब औखे वेले काम आएगा। और इन्हां दे अपने अंकड़े कह रहे हैं कि नोटबंदी तो पहला 30% जिहड़ी साडी आमदन सी वो साडे घरां विच सुरक्षित सी, बचत विच सुरक्षित सी, लेकिन हुण जीरो हो गई। और जदों दुनिया दे विच बहुत वड्डा 2008 विच आर्थिक संकट आया तो वो भी साडे ते जुल्म सी। और उहदे तो बाद जुल्म कीता जदों करोना ते हवाई जहाज़ ते आ रहा सी, लेकिन उन्होंने चुक के सानू घरां 'च बंद करता, जिद्दां हुण फिर तैयारियां हो रही। मजदूरां नूं घरां 'च बंद करता ताकि जिहड़ी साडी बचत कोई बची भी है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि आमदन खत्म हो गई तो बचत तुहाडी आई नहीं। तो इहदे नाल उन्होंने मजदूरां नूं भी कमज़ोर किया, नाल ही मजदूरां ते हमला करता कि उन्होंने जिहड़े सैकड़े सालों तो मतलब कानून बने सी जिहड़े उन्हां नूं मतलब ताकत दिंदे सी, उन्हां नूं अपनी गल करन लई इकट्ठे होकर यूनियन बनाउण दा हक सी, वो सारे खोल है और हुण उन्हां नूं तैयारी कर रहे हैं। तो इस करके एक बंदे जिथे कमज़ोर बनाउणा मतलब ये भी एक मतलब जिहड़ा है हमला है। दूजे बंदे है कि वो तो तुहानूं डर लगता है। और मैं अज भी हस रहा सी, मैं कहा भी जदों किसी नूं कुड़ी तो डर लगन लग पे इहदा मतलब कि बहुत ही डरपोक हैगा। और वो डर जिहड़ा है उहदे विच एक कुड़ी ने एक लफ्ज़ किया
कि भी किसान इन्ने दिनों तो इन्ना ही बैठे हुए ने। अमेरिका की एक अखबार लिख रही है, वो कभी इन्हों के बारे भी चर्चा करिए तो इन्होंने लगा कि ये बड़ा हमला हो गया जो वो लगे। और अजकल कोई कहता कि ये इन्हों की नीयत जी है वो ही औरतों के प्रति माड़ी है, क्योंकि वही मनुस्मृति ये कहती है कि कुड़ी नूं छोटे होंदियां ही इन्ना दबा के रखो कि वो कभी सोच ना सके। और वो ये भी कहती है कि तुसीं किसी नूं सुन भी नहीं देना, क्योंकि सुन के भी किसी को ज्ञान आ सकता है। वो भी हमला इन्होंने नाल ही अज एजुकेशन उत्ते कीता कि जिहड़े तुहाडे बच्चों का पढ़न का हक है वो भी खोया जा रहा, मतलब वो जिहड़ा है वो भी कमजोर करने का हक है। जिथे मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो कहा कि भी लिखणसार गुरुद्वारा बना गए कि भाई जे तुसीं लिखना तुहानूं 35 अखरी लिखनी नहीं आई तो फिर गुरु ग्रंथ साहब नूं की पढ़ोगे। तो किसी ने कहा जी कलम दुआता नहीं मिलनियां, वो कहते लियाओ कलम दुआता। उन्होंने सरोवर सुटातियां। जो तुम तलवंडी साबो जाओ तो वो बड़ी पवित्र जगह लगती होंगी मैनू, जिहदे च उन्होंने ये सुनेहा दिता कि तुहाडी उंगल तुहाडी जमीन तुसीं उहदे उत्ते 35 अखरी सीख सकदे हो, ते जे 35 अखरी सीख लोगे तो आप पढ़ लोगे, आप पढ़ोगे तो ज्ञान आएगा। ये उल्ट सी। दूजे बंदे सी भी ज्ञान नहीं आना चाहिए, और खास तौर पर लड़कियां नूं पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुसीं पब्लिक स्कूल जिहड़े साडे अपने स्कूल सीगे जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल आप कहने वो बंद करवाते। तो इस करके एक बंदे ते ये हमला हो रहा सी, और हुण ये है कि डराउण वास्ते डर पैदा करने लई तुसीं बलतान पात दीआं गल्लां करो। लेकिन मैं हुणे गल कर रहा सी कि लहर उस दरिया वांग हुंदी है जिहड़ी पुरानी जिहड़ा कूड़ है वो सारे नूं साफ कर दिंदी है। हड़ जदों आउंदा है और वो नवीं जमीन बना दिंदा है। अज साडे वास्ते समाजिक तौर पर वो नवीं जमीन बनी है, जिस जमीन की गल भगत सिंह फांसी की कोठड़ी च कर रहे थे। क्योंकि अज जिहड़ी किसान लहर है वो उस प्रोग्राम नूं चला रही है जिहड़ा भगत सिंह हुणी फांसी की कोठड़ी लिख रहे। उन्हां दा सवाल ये सी कि संपूर्ण आज़ादी मते नाल ते हो गई, मता पा लिया, लेकिन वो लोगों के पल्ले की पाएगा। तो उहदे च उन्होंने पहला पॉइंट दिता सी कि खेती विचों जिन्ना चिर तक अजारेदारी खत्म नहीं हुंदी उदों जगीरदारी सी, हुण कारपोरेटाइजेशन मतलब वो नहीं खत्म होंदी उन्ना चिर तक किसान मतलब हिंदुस्तान का कुछ भला नहीं होना। और फिर उन्होंने कहा सी कि किसान का कर्जा जिहड़ा है वो माफ होना चाहिए, क्योंकि कर्जा जिहड़ा है वो किसान की होनी नहीं है, वो सिस्टम की होनी है जिहड़ा तुहाडे सिर कर्जा मढ़दा है। और वो कर्जा जिहड़ा है उहदे विच तुसीं मतलब इस करके फसदे हैं कि आपां जिहड़ी लागत है वो लागत ही नहीं मिलती। जो अज साडे लीडर कह रहे हैं कि मिनीमम सपोर्ट प्राइस जिहड़ी हैगी है वो मिलनी चाहिए है, तो फिर असीं वही गल कर रहे हैं। तो इस करके भगत सिंह ने आखिरी गल कि भगत सिंह नूं कदी कोई पुलिस फड़ नहीं सकती, उन्होंने कदी अंग्रेज राज विच नहीं फड़िया गया। वो खुद जिदा आपां दिल्ली नूं घेरिया वो दिल्ली दे अंदर गया, इसे पार्लीमेंट विच गया, और उन्हें कहा कि मैं तुहाडे कन्नां नूं खोलण आया, बोले कन्नां नूं, इस करके मैं एक धुएं वाला धमाका करांगा ताकि तुसीं मेरी गल सुन सको, लोकां दी गल सुन सको। और वो जो गए तो उन्होंने कहा कि मैं 3 चीज़ों के उत्ते अपनी जिंदगी लगा रहा, जे मेरा नारा लोग समझ जाण तो मैनू मेरी जिंदगी का मुल मिल जाएगा। नारा की सी? साम्राजवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और ये दोवां का हिस्सा जिहड़ा है कि साडी जिंदगी विच खुशी इनकलाब तां ही आ सकता है जे साम्राजवाद जिहड़ा है उसकी ताकत हो। साम्राजवाद की है? एक देश दूजे देश नूं लुटदा है। आपां हरे इनकलाब के नां ते, क्योंकि मैं यूनीवर्सिटी 30 साल लाए ने, कि हरे इनकलाब के नां दे उत्ते सानूं लुटिया गया, जिन्ना आपां मतलब खादां दे उत्ते ते दवाइयां ते, और दवाइयां जिहड़ियां ने हिंदुस्तान नहीं बनाउंदा, वो बाहरलियां कंपनियां बनाउंदियां। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और उन्हें कहा कि अज मैं कहता हूं कि अज कल वो साम्राजवाद सी, अज कारपोरेटवाद है कि अज जिहड़ा पूरा वड्डियां कंपनियां ने उन्होंने फायदा देने का मतलब सारा चल रहा है। तो इस करके दूजी उन्होंने कही सी कि जिन्ना चिर निजी आज़ादी नहीं मिलती उन्ना चिर तक संपूर्ण आज़ादी नहीं हो सकती। जिन्ना चिर आप इकट्ठे होकर अपनी गल करने का हक नहीं रखते तो सानू लोकतंत्र नहीं हो सकता। सो अज उस परिस्थिति नूं अपनी ये पूरी किसान लहर जिहड़ी है ये तोड़ रही है। और उदों ही उन्होंने कहा सी कि जदों तक साडियां भैणां जिहड़ियां ने
ਉਹ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਝੂਮ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਪਲਾ ਮਾਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮਖੌਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ 87 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਪਤਾ ਦੇਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਏਕਤਾ ਅਗਲਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कारपोरेटवाद मुर्दाबाद, कारपोरेटवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ